नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए। दोस्तों कैसे रहे नंबर देखते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरह आगे परफॉर्म करेंगे यानी रिजल्ट्स आएंगे, इसका एक काफ़ी अच्छी झलक आपको इनके नंबर्स में मिलेगी। नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जाएंगे दोस्तों वो लैक्स में होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट अर्नड, कितना इंटरेस्ट कमाया है, तो 2 पॉइंट हमको इधर करना पड़ेगा। 4,270 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 2,829.49 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 4,113 करोड़ थी। तो ये टोटल इंटरेस्ट आपने कमाया है, यानी ईयर ऑन ईयर तो ज़बरदस्त जंप है, क्वार्टर भी मैं कहूँगा बढ़ोतरी तो हुई है। अब इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स में, तो आपने यहाँ से 3,555 करोड़ रुपीस कमाया, जो एक साल पहले यहाँ से आपने मात्र 2,243 करोड़ कमाए थे और पिछले क्वार्टर में 3,441 करोड़। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी इनकम आई हैं, तो वो आई है दोस्तों 618 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 469.76 ऑलमोस्ट 470 करोड़ रुपए थी। पिछले क्वार्टर में ये कितना था 568 करोड़ रुपीस। ओके, नाउ आरबीआई के बाद जो बैलेंस है वहाँ से इंटरेस्ट रेट और इंटर बैंक फंड्स में आप देखोगे तो 21.98 यानी 22 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 15.55 था, पिछले क्वार्टर में 18.5 करोड़ थी। नाउ अदर छोड़िए, अब अदर इनकम में अगर आप नजर डालोगे, आप 1 मिनट, अदर इनकम में अगर आप नजर डालोगे तो आप यहां पर पाओगे कि आप यहां पा रहे हो 760 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 541 करोड़ थी मार्च, यानी अदर इनकम में काफी शानदार जंप है। क्वार्टर भी बहुत अच्छा जंप है इसमें। और जब आप इन सबको जोड़ लेते हो जिसमें अदर इनकम भी आती है और अदर्स भी आते हैं, आपका टोटल इनकम निकल के आएगा 5,031 करोड़ रुपए, यानी 5,000 करोड़ से ऊपर आप कमाई कर चुके हैं इस बार। और एक साल पहले कितना था ये 3,370 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में 4,731.88 करोड़ रुपीस। तो इनकम में आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा जंप है मैं कहूँगा, ठीक है, लेकिन ये इनकम है, ठीक। और आपने जो इंटरेस्ट कमाया है उसको कमाने के लिए खर्चा कितना किया है, 2,176 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले आपने मात्र 1,492 करोड़ था, यानी 1,500 करोड़ से भी नीचे खर्चा किया था आपने एक साल पहले, और पिछले क्वार्टर में 2,090 करोड़ रुपीस था। अब अदर एक्सपेंसेस जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो आपने किया यहाँ पे 1,562 करोड़, एक साल पहले 1,228 करोड़ रुपीस थी, पिछले क्वार्टर में 1,436.21 करोड़ थी। अब एम्प्लॉय कॉस्ट काफ़ी जंप है इसमें, 555, 1 मिनट कितना ये 555.87 से सीधा 817 करोड़, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बार 744 करोड़। और जब आप इन सबको जोड़ लेते हो तो टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें अभी प्रोविजंस और कंटेंजेंसी को इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूड किया गया है, प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आपका प्रॉफिट आया है 3,739 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,720.96 था और पिछले क्वार्टर में 3,529.26 करोड़ रुपीस था। यानी नंबर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं प्रोविजन से पहले। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंडिचर है, सॉरी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस कितना आया है, ये आया है 1,292 करोड़ रुपीस, और भाई साहब एक साल पहले कितना था मात्र 649, यानी 650 करोड़ से भी आप कम थे, जो अब बढ़कर के आप ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ के आसपास पहुंच गए हो। ह्यूमंगस जंप है ये, वेरी गुड रिजल्ट। और पिछले क्वार्टर में कितना था ये 1,204 करोड़, यानी आपका प्रॉफिट जो है प्योर ऑपरेशन फंड में वो ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ आ गया है, ठीक है। अब प्रोविजंस और कंटिजेंसी जो सबसे बड़ा सरदर्द निकल गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, 635 करोड़ है, एक साल पहले ये मात्र 117 करोड़ थे, यानी 117 करोड़ से बढ़कर के आप 635 करोड़ में आ गए हो। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 501 करोड़। तो आपके प्रोविजंस बढ़े और जिसका नाम का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है 657 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 654 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 703 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर तो आपने बढ़ोतरी कर ली, बट क्वार्टर आपकी गिरावट हुई है, और जो प्रोविजंस हैं, कंटिजेंसी हैं, वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कंसर्निंग तो है। नाउ अब आते क्या एनालिटिकल रेशियो में, जो और ज़्यादा आप कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर देगा।
सबसे पहला ईपीएस कितना है, उससे पहले कैपिटलाइजेशन रेशियो, तो ये तो भैया देखिए ठीक है 20% से ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड। ईपीएस अभी कितनी है, ये डाइल्यूटेड 6 रुपये 75 पैसे, जो एक साल पहले 5.5 रुपये से थोड़ा सा ऊपर थी, तो साल दर साल में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छे नंबर ज़रूर हैं। और 1 मिनट एनपी कैसे ये देखते हैं, तो ये आपके जो ग्रॉस एनपी आए हैं वो आया है 2.28, जो एक साल पहले 1.67% थी, तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ा जंप है ये तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत नेग्लिजिबल गिरावट है। नेट एनपी आप देखोगे 0.74% है, जो एक साल पहले 0.55% थे। क्वार्टर क्वार्टर स्थिति अच्छी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आता है ना 2 सवाल कि बाजार इसे किस तरह देखता है। पहले लोग वो होंगे कि बोले कि भाई देखिए हम क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं, हमको रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। दूसरे वो लोग होंगे जो ये कहते हैं कि भाई देखिए प्रॉब्लम तो थी, ये सबको पता था, ठीक है, पिछले क्वार्टर जिस प्रकार के नंबर आए हम सबको पता था, स्थिति गंभीर तो है। और वहाँ से स्थिति ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका ईपीएस भी 7 रुपये से ऊपर था, वो 6.75 लेकिन अब जब ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, निगेटिविटी प्राइसिंग हो चुकी है, ये नंबर अच्छे डिसेंट से नंबर तो ज़रूर लगते हैं। और मैं ये 2 नंबर वालों में से हूँ। अब देखना ये पड़ेगा बाजार इसे किस तरह लेता है नेक्स्ट क्वार्टर में या जैसे अगले दिन, ये ज़रूर देखने लायक रहेगा। ओके नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई कंपनी का सेगमेंट नंबर कैसा रहा है, सबसे पहले ट्रेजरी 756.9 ऑलमोस्ट 757 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 461 करोड़ थी। रिटेल बैंकिंग से आपने कितने पैसे कमाए, 3667 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 2442 करोड़, यानी 2500 करोड़ से भी कम था, और अब ये 3600 करोड़ के ऊपर चला गया है। ठीक है, आपकी होलसेल बैंकिंग, आप माफ कीजिएगा, आपकी अदर रिटेल बैंकिंग भी इस प्रकार का है। होलसेल बैंकिंग कैसी रही है आपकी, तो देखिए 466.95 ऑलमोस्ट 467 करोड़, ये एक साल पहले 328 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 449 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी हुई है, ईयर ऑन ईयर भी हुई है आपकी होलसेल बैंकिंग में। और ये तो रेवेन्यू था, और आपका इसका प्रॉफिट कैसे हुआ है, तो देखिए ट्रेजरी से अभी भी आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, 132 करोड़ का। एक साल पहले कितना था ये, 22.5 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था ये 45.77 करोड़। अब रिटेल बैंकिंग में अगर आप देखोगे, आप यहाँ पाओगे रिटेल बैंकिंग में आपने कितना कमाया, 253 करोड़। एक साल पहले कितना था ये, 286.54 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था ये 462.43 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कमाई तो बड़ी थी काफ़ी, बट आपके यहाँ जो पैसे कमाए आपने वो कम की, यानी रेवेन्यू बढ़ा, कमाई कम हुई है। और वो रीज़न ये होगा, जो आप कंटेंजेंसी देख रहे हो ना, जो आप कंटेंजेंसी देख रहे हो, प्रोविजन देख रहे हो, वो रिटेल बैंकिंग में ही हो रही है। यही कारण है कि आप अभी भी उसमें उस प्रकार का प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो जिसकी उम्मीद थी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब होलसेल बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो 144 करोड़, जहाँ एक साल पहले आपने 90 करोड़ कमाई थी। तो होलसेल बैंकिंग ने काफ़ी अच्छे नंबर शो किए हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने क्या अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, तो जी हाँ डिविडेंड शायद दिया हो, 1 मिनट, जी हाँ कंपनी ने रिकमेंड किया है डिविडेंड 1 रुपए का। ठीक है, फॉर फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज and subject to approve shareholder and showing AGM, the dividend on equity will be paid despite same after the same is approved by the shareholder showing AGM of the bank. ठीक है, तो ये जैसे AGM of the bank आएगी उसमें से ही आपके बाद ही आप यहाँ पे डिस्पैच होते हैं, आपका पैसा दिखाई देंगे। लेकिन हाँ 1 रुपए का आपको डिविडेंड जरूर कंपनी ने दिया है दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये स्पीकर है, जय हिंद।